हुआ कि घास तो दूर की बात, मैं घर के काम भी नहीं कर पाई। आज मैं बनाने वाले हूँ कद्दू का साग, पर उससे पहले और फाइनली मुझे इस वाली बेल पे एक छोटा सा कद्दू मिल गया। ये देख सकते हैं आप लोग है। और बरसात के चलते आजकल गैस की गाड़ी भी नहीं आ रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है करीना और स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स में। केदार घाटी के एक खूबसूरत गांव त्रियुगी नारायण के किमाड़ा मोहल्ले से आज के वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 9 बजे से। और आज बहुत दिनों बाद प्यारी धूप खिली हुई है। और साथ ही साथ अभी मेरी तैयारी हो गई है घास के लिए जाने की। वैसे तो सुबह उठते ही मेरा काम होता है नाश्ता तैयार करना, बाकी अभी रोटी तो मैंने बना दी है। कि माँ जा रखी थी घास के लिए और माँ ने 2 भारी घास की काटी है, तो रस्सी लेके अभी मैं भी चलती हूँ घास के लिए। और खेतों में हमने जो मंडवे की बुआई कर रखी थी, आजकल उस पर बालियाँ भी निकलने लग गई हैं, पर साथ ही साथ सूअर का आतंक भी है। आप लोग देख सकते हो सूअर ने कैसे फसल बर्बाद कर रखी है। और साथ ही साथ आजकल लगातार बारिश के चलते रास्तों का हाल आप लोग देख सकते हो, चारों तरफ घास ही घास हो रखी है। और जब बहुत टाइम बाद धूप निकलती है तो इतने सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। पहाड़ियों पे बादल तो छाए हुए हैं, पर नीला आसमान और धूप की वजह से सुंदरता और भी बढ़ जाती है। अभी घर से मैं आ गई हूँ अपने पुराने वाले घर की साइड, और माँ ने यहाँ पे पूरी 2 भारी घास की काट के तैयार कर दी है। और साथ में माँ ने बरसाती भी ला रखी थी, है ना? हाँ, और घास डाल रखी है माँ ने यहाँ नीचे रास्ते पे, तो अब मैं फटाफट से भारी लगाती हूँ। तो अभी मैंने अपनी घास की भारी लगा दी है और दूसरी साइड माँ ने भी अपनी घास की भारी लगा दी है। और आज मैं पता नहीं कितने टाइम बाद घास के लिए आ रही हूँ, क्योंकि बीच में इधर उधर जाना हुआ और साथ ही साथ उसके बाद तो इतना तेज़ बुखार हुआ कि घास तो दूर की बात, मैं घर के काम भी नहीं कर पाई। तो आज बहुत टाइम बाद मैं घास के लिए आई हूँ। साथ ही साथ आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं दूसरी जगह आ गए हैं हम, क्योंकि हमेशा इतनी बारिश आ रही है कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बाकी अब चलते हैं घर की ओर। अभी घास की भारी लेके मैं आ गई हूँ अपने पुराने वाले घर के जस्ट ऊपर। और जब बहुत टाइम बाद ऐसा मेहनत वाला काम करो ना, तो आफत इतनी भयंकर आती है कि बोले ही क्या। और साथ ही साथ हमारे पुराने वाले घर के जस्ट बगल यहाँ पर है एक मेहल का पेड़, और इसमें आप लोग देख सकते हो कितने सारे मेहल के फल निकल आए हैं। पर इनको पकने में बहुत टाइम लगता है, लगभग अक्टूबर मंथ के एंड में पकते हैं ये। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो हमारे पुराने घर के खूबसूरत से नज़ारे। आजकल चारों तरफ हरा भरा हो रखा है, तो बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। अभी घास की भारी लेके मैं आ गई हूँ गौशाला, और अभी तेज़ धूप हो रही थी तो माँ ने भैंस और बैलों को पानी पिला के अंदर भी बांध दिया है। तो अब चलते हैं घर की ओर। और हमारी गौशाला के आगे वाली ज़मीन आप लोग देख सकते हो, सूअर ने पूरी ज़मीन खोद रखी है। यहाँ पे सूअर का कुछ ज़्यादा ही आतंक है हमारे इधर। बाकी गौशाला से घास लेने के बाद मैं आ गई थी घर, और उसके बाद मेरा नाश्ता हुआ। और साथ ही साथ अभी दोपहर के लगभग 12 बज गए हैं और टाइम हो गया है लंच बनाने का। और आज मैं बनाने वाले हूँ कद्दू का साग। पर कद्दू का साग बनाने से पहले मुझे कद्दू चाहिए होगा, तो अभी मैं जा रही हूँ खेत की ओर और वहाँ से कद्दू लेके आती हूँ। अभी मैं निकल गई हूँ घर से, और हमारे घर का जो सामने वाला खेत है, इसमें आप लोग देख सकते हो हमने झंगोरे की बुआई कर रखी है, और झंगोरे पे बहुत अच्छी अच्छी बालियाँ आ गई हैं आजकल। और साथ ही साथ झंगोरे की बालियाँ कम, पर जो ये खरपतवार है ये वाला, इसकी बालियाँ ज़्यादा देखने को मिल रही है। अभी मैं घर से खेतों वाले रास्ते से काफ़ी आगे आ गई हूँ, और मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मंडवे के खेत में ताई जी लोगों ने लगा रखा है एक पुतला, और ये बना रखा है इसलिए ताकि सूअर से फसल बची रहे। कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ इस खेत के बीचों बीच आप लोग देख सकते हो मंडवे की फसल बर्बाद भी कर रखी है। पता नहीं ये सूअर ने करी या किसी और जानवर ने करी। तो इन जानवरों से बचने के लिए कुछ इस तरीके से पुतले लगाए जाते हैं।
बाकी जिस वाले खेत से मुझे कद्दू लेना था उस वाले खेत में मैं पहुंच गई हूं, पर यहाँ झंगोरे की फसल और खरपतवार इतनी बड़ी हो रखी है कि कद्दू की बेल ढूंढना ही मुश्किल हो गया है, कद्दू तो दूर की बात। और साथ ही साथ अभी हल्की फुल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। वैसे तो आज बारिश का हाई अलर्ट था, पर ज़्यादातर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जिस दिन हाई अलर्ट हो उस दिन उतनी बारिश नहीं आती है, मतलब मौसम ठीक ठाक रहता है। वैसे तो सुबह के टाइम अच्छी धूप खिली हुई थी, पर अभी ही हल्के फुल्के बारिश स्टार्ट हुई है। तो पहले कद्दू की बेल ढूंढती हूँ, बेल मिलेगी तो देखती हूँ कद्दू मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अभी फाइनली काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पे कद्दू की बेल मिल गई है। ये है कद्दू की बेल और ये पूरी सूख गई है, इस पे कद्दू मुश्किल ही होगा। वैसे इस पे यहाँ पे एक फूल आ रखा है कद्दू का। और फाइनली मुझे इस वाली बेल पे एक छोटा सा कद्दू मिल गया, ये देख सकते हैं आप लोग। पर इतना छोटा कद्दू काफ़ी नहीं होगा आज दोपहर के साग के लिए। अगर इतने ही साइज़ का दूसरा कद्दू मिलेगा तो इसको भी तोड़ दूँगी, और अगर नहीं मिलेगा तो इसको मैं रहने दूँगी बड़ा होने तक। वैसे तो खेतों के बीचों बीच जो ये कद्दू की बेल हमने लगा रखी है, इसमें आगे आगे फूल तो काफ़ी आ रखे हैं, पर कद्दू इस पे बस वो एक ही है, तो मैं उसी को तोड़ के लेके जाऊँगी घर की ओर। तो अभी खेत से छोटा सा कद्दू निकाल के मैं चलने लग गई हूँ वापस घर के लिए। और साथ ही साथ इस बार मंडुवे की फसल काफ़ी अच्छी हो रखी है, हमारी मेहनत रंग लाई। पर ये मेहनत पूरा रंग तब देगी जब सूअर से ये फसल बची रहेगी। अगर सूअर बर्बाद करेगा फसल तो क्या ही फ़ायदा फिर उतनी मेहनत का। खेत से अभी मैं ये छोटा सा कद्दू लेके आ गई हूँ घर, और अब बारी है इससे साग तैयार करने की। तो अभी मैंने कद्दू को काट दिया है, और कद्दू को मैंने बाहर से छिला नहीं है और ना ही इसके बीज हटाए हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट है तो पूरा एडिबल है। कद्दू का साग पकाने से पहले अभी मैंने चूल्हे पे पानी की केतली रखी है, क्योंकि गर्म पानी काम आने वाला है अब कद्दू का साग बनाने में। और साथ ही साथ आजकल हमारे यहाँ तीनों टाइम का खाना, ब्रेकफास्ट, लंच और साथ ही साथ डिनर लकड़ी वाले चूल्हे पे ही बन रहा है, क्योंकि दोनों सिलेंडर खाली हो गए हैं और बरसात के चलते आजकल गैस की गाड़ी भी नहीं आ रही है। बाकी अब स्टार्ट करते हैं कद्दू का साग बनाना। कद्दू का साग बनाने की रेसिपी काफ़ी सिंपल है, जैसे हम बाकी सब्जियां बनाते हैं बस उसी टाइप से कद्दू का साग भी बनाया जाता है। तो अभी मैंने चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें तेल डाल के उसमें मैंने लगाया है सरसों का तड़का, और उसके बाद उसमें मैंने कटे हुए कद्दू की सब्जी डाली और उसको मिक्स मसाले और नमक के साथ अच्छे से भून के ढक दिया है थाली से। थोड़ी देर वो भाप के साथ पकेगा और उसके बाद उसमें मैं ऐड करने वाली हूँ गर्म पानी। तो अभी कद्दू की सब्ज़ी भी अच्छे से पक चुकी है, आप लोग देख सकते हो। और जब ये अच्छे से पक जाती है तो करछी की हेल्प से इसको इस तरीके से मैश करते हैं ताकि इसका अच्छा साग बन जाए। और दूसरी साइड अभी मैंने चावल पकाने की तैयारी भी कर दी है। इस कुकर पे मैंने मिट्टी लगा दी है और साथ ही साथ चावल भी धुल दिए हैं। तो जैसे ही कद्दू का साग पकेगा वैसे ही मैं चावल रख दूंगी पकने के लिए। तो अभी फाइनली कद्दू का साग भी बनके तैयार है और चूल्हे पे मैंने कुकर पे चावल रख दिए हैं पकने के लिए। और आजकल लकड़ी वाले चूल्हे पे खाना बनाते बनाते इतनी आफत आ रही है ना कि बोले ही क्या, क्योंकि बारिश की वजह से सारी लकड़ियाँ भी गीली पड़ गई हैं और ऊपर से गैस सिलेंडर भी खाली हो गया है। तो अभी फाइनली खाना बनके तैयार है और यहाँ पे थाली पे मैंने खाना भी परोस दिया है। अब आनंद लेते हैं टेस्टी से लंच का।